अब हम देखते हैं अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं का प्रश्नावली 2 का 5वां क्वेश्चन। पिछला 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, प्रश्नावली 2 का 4 क्वेश्चन देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब 5वां क्वेश्चन है, आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त में ए बी और सी डी दो समान जीवाएं बिंदु E पर समकोण पर मिलती है। यदि P और Q जीवा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए कि OPEQ एक वर्ग है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी और सी डी दो समान जीवाएं हैं। तो मैं लिखते जाता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। दिया है जीवा ए बी बराबर है किसके, जीवा सी डी के। और ये जीवाएं कहाँ पर मिलती हैं, ई पर समकोण पर मिलती हैं। ठीक है, ये ई पर मिल रहे हैं और यहाँ पर क्या बना रहा है, एक समकोण बना रहा है। मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कोण ई बराबर कितना है, ई बराबर 90 अंश। इतना है, कोण ई बराबर कितना है, 90 अंश है। और देखो क्या बोला है, यदि P और Q जीवा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हो। ये P वाला और ये Q वाला क्या है, ए बी और सी डी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि ये चतुर्भुज क्या है, वर्ग है। और क्या दिया हुआ है, बिंदु, यहाँ पर और लिखना चाहूँ मैं तो बिंदु P क्या है, बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु है, जीवा ए बी का मध्य बिंदु है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए OP लंब है, OP लंब है किस पर, AB पर। क्यों होगा, OP लंब होगा AB, क्यों, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और ये बोला है कि P क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये P जो है इस दोनों को समद्विभाजित करना है दो बराबर भागों में। तो यहाँ पर लिख सकते हो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। हो गया इतना। ये क्या होता है, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं, मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी प्रकार इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये भी इसी प्रकार बिंदु, कौन सा बिंदु Q जीवा सी डी का मध्य बिंदु है। ये C और D का मध्य बिंदु है, सी डी का मध्य बिंदु है। तो ये भी क्या हो जाएगा, OQ लंब CD होगा। सेम यही, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, अतः ये वाला जो है P जो है क्या हो जाएगा, कोण P क्या होगा, 90 अंश हो जाएगा। और कोण Q भी क्या हो जाएगा, 90 अंश। क्यों, क्योंकि ये क्या है, OQ लंब है किस पर, CD पर, तो ये क्या होगा, 90 होगा। और OP लंब है किस पर, AB, तो P भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, अब ये कोण P और ये कोण Q बराबर कितना है, 90 अंश है। अब मैं डायरेक्ट इस पर आता हूँ, चतुर्भुज पर। ठीक है, इस प्रकार चतुर्भुज किस पर, PEQO में क्या क्या दिया है। अब हमें क्या क्या पता चल गया, देखो सबसे पहले तो ये पता है ना, OP बराबर होगा OQ। क्यों, क्योंकि जीवा से क्या है, ये समान दूरी, दोनों जीवा क्या है, बराबर है। तो दोनों जीवा बराबर है तो वो क्या होंगे, केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगे। इसलिए क्या होगा, OP बराबर होगा OQ। यहाँ पर लिख सकते हो समान जीवाएं से समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं।
ये हो गया। जो समान जो जीवा है वो केंद्र से, ये समान है ना, ए बी बराबर है, ये सी डी बोला हूँ, तो ये दोनों क्या होंगे, केंद्र से क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे, इसलिए ओ पी क्या होगा, यहाँ से इसका दूरी और यहाँ से इसका दूरी केंद्र से क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे, इसलिए ओ पी बराबर होगा ओ क्यू। हो गया इतना। और हमें अब पता है कि ये क्या है, कोण ई क्या है, 90 अंश है, और हम निकाल चुके हैं कोण पी कितना है, ये वाला भी कितना है, 90 अंश है, और निकाले हैं कोण क्यू, ये निकाले हैं कोण क्यू बराबर भी क्या है, 90 अंश। जब 3 कोण 90 अंश है तो चौथा भी क्या होगा, 90 अंश होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ओ का भी मान कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब इससे हम ये बता सकते हैं कि ये चतुर्भुज या तो आयत है या तो वर्ग है, ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक वर्ग है। तो देखो ओ पी क्या है, ओ पी बराबर है ओ क्यू, ओ पी बराबर है ओ क्यू। तो बराबर कब होता है, जब आसन भुजाएं बराबर हो तो वो क्या होता है, वर्ग होता है। देखो आयत में आसन भुजाएं बराबर नहीं होता, मतलब ये क्या होता है, हमारा आयत होता है, और वर्ग क्या होता है, जिसके चारों भुजा क्या आपस में बराबर हो, और ये क्या होगा, 90 अंश भी होगा। तो ये तो चारों 90 अंश है, ये पता चल गया हमें, ठीक है, ये पता चल गया कि 90 अंश है। देखो ये सब 90 अंश है, ये पता चल गया। मान लिया जाए इसको पी ओ ई क्यू दे दें, इसको भी मैं क्या दे दूं, पी ओ ई क्यू दे दूं, तो ये क्या है, चारों तो 90 अंश पता चल गया। अब देखो इसका पी ओ या ओ पी बराबर है ओ क्यू, मतलब ये बराबर होते हैं इसमें, लेकिन इसमें बराबर होता है क्या, इसके आसन भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होता है क्या, नहीं होता। तो ये क्या होगा हमारा जो है, ये क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो, अतः चतुर्भुज ओ पी ई क्यू क्या है, एक वर्ग है। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। यहाँ पर लिख भी सकते हो, या ये चतुर्भुज क्या है, या तो क्या है, वर्ग है या आयत है, लेकिन इसके आसन, आयत के आसन भुजाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आसन भुजाएं बराबर है, इसलिए क्या है, ये वर्ग है। ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।